अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बी पावर का 60 एम्पेयर का बैटरी चार्जर रिपेयर करेंगे। ये देखिए, ये बी पावर ऑटोमेटिक रैपिड चार्ज, ये 60 एम्पेयर का चार्जर है और 12 और 24 दोनों के लिए काम करता है, ऑटो है। अभी मैं इसका सर्किट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सर्किट में आईसी के करीब रेजिस्टेंस अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो जल चुके हैं। आईसी के करीब रेजिस्टेंस जल चुके हैं, इसका मतलब आईसी भी ख़राब हो चुकी है और इसकी एफईटी भी। लेकिन फिर भी हम इसका एफईटी चेक करेंगे मीटर की मदद से। सबसे पहले हम इसका सर्किट बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और इसके एफईटीज़ बल्कि इसका एफईटी और ब्रिज चेक कर लेते हैं मीटर की मदद से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसका सर्किट बॉडी से बाहर निकाल लिया है और अब इसका हम एफईटी मीटर की मदद से चेक करेंगे। मीटर को आपने कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है। ये देखिए दोस्तों, हमने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखा है। सबसे पहले हम इसका एफईटी चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एफईटी इसका मुकम्मल शार्ट है। इसके बाद हम इसका ब्रिज चेक करेंगे कि ब्रिज तो इसका शार्ट नहीं है। ये देखिए, ब्रिज इसका बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इसका एफईटी हम उतार लेते हैं और इसमें इसका आईसी भी ख़राब है और इसकी रेजिस्टेंस भी, तो वो भी हम बारी बारी सारी चीज़ें उतार लेते हैं सर्किट से। तो सबसे पहले हम इसका एफईटी उतारें। एफईटी उतार के मैं आप दोस्तों को इसका नंबर दिखा देता हूँ जो कि इसमें अपना एफईटी लगा है, इसका कंपनी की तरफ से जो लगा होता है। ये देखिए दोस्तों, इसका नंबर है K793। ये एफईटी इस वक्त इसका शार्ट है। इसके बाद हम इसका आईसी और आईसी के करीब जो रेजिस्टेंस है वो सारे हम उतार लेते हैं और इसमें फिर नई रेजिस्टेंस और नई आईसी लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें अपना पुराना आईसी जो लगा है उसका नंबर है U3843। तो यही वाली आईसी हम इसमें दोबारा लगाएंगे, नई वाली, इसी नंबर का। तो सबसे पहले हम इसके सारे कंपोनेंट्स जो कि जले हुए हैं और शार्ट है वो सारे उतार लेते हैं। ये देखिए, हमने इसके रेजिस्टेंस उतार लिए। अभी इसका आईसी उतार रहे हैं। आईसी उतारने के बाद हम इसके मेन कैपेसिटर और आईसी के करीब जो कैपेसिटर है उसके ऊपर वोल्ट चेक करेंगे। दोस्तों, सर्किट से हमने सारे कंपोनेंट्स जो कि ख़राब थे वो उतार लिए और सर्किट की हम सफाई कर रहे हैं। ये देखिए, सर्किट को हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। अब इसके मेन कैपेसिटर पे और आईसी के कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करेंगे। तो वोल्ट चेक करने के लिए हम सर्किट का स्विच सीरीज़ में लगाएंगे और सीरीज़ में लगाने के बाद इसके मेन कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करेंगे, डीसी के कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेन कैपेसिटर पे आ रहे हैं 180 वोल्ट। ये वोल्ट कम है। और इसके बाद हम इसके आईसी के करीब कैपेसिटर है उस पर वोल्ट चेक करेंगे 20। तो ये देखिए 20 वोल्ट आ रहे हैं। ये 20 वोल्ट तकरीबन ठीक है, थोड़े से कम है, लेकिन जो मेन कैपेसिटर पे वोल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल कम है। 180 वोल्ट आ रहे हैं, इसको यहाँ पे तकरीबन 250 से 300 वोल्ट आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम एक 450 वोल्ट का दूसरा कैपेसिटर लगा लेते हैं, ऊपर से ही सर्किट के ऊपर लगा लेते हैं और दोबारा से इसके वोल्ट पर चेक करते हैं कि वोल्ट हमारे सही हो जाते हैं या नहीं। तो ये आरजी चेकअप के लिए हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। आपके पास 100 यूएफ का पड़ा हो या 120 या 200 यूएफ, लेकिन 450 वोल्ट का होना चाहिए कैपेसिटर चेकिंग के लिए। तो ये देखिए, हमने अभी इस पर 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लिया है और अभी डीसी मेन कैपेसिटर पे हमारे डीसी 265 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम छोटे आईसी, बल्कि हम इसका पहले मेन कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं। इसका मेन कैपेसिटर मैं आपको इसका पुराना भी दिखा देता हूँ और जो नया हम लगाएंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कोशिश ये किया करें कि जो कंपोनेंट आप सर्किट से उतारें और जिस वैल्यू का हो उसी वैल्यू का आप लगाएं। तभी ये पुराना कैपेसिटर के मैं आपको दिखा देता हूँ वोल्टेज। ये देखिए, पुराने कैपेसिटर पे ये 180 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका कैपेसिटर कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से इस पे वोल्ट कम आ रहे हैं, यानी वोल्ट कम बना रहा है। तो ये कैपेसिटर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे नया कैपेसिटर लगा लेते हैं
और इस कैपेसिटर की वैल्यू भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखें 220 यूएफ 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। अभी इसी नंबर का कैपेसिटर हम इसमें लगाएंगे, नया कैपेसिटर इसमें हम लगाएंगे और दोबारा से इसके वोल्टेज हम चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये नया कैपेसिटर हम इसमें लगा रहे हैं 220 यूएफ 450 वोल्ट का, यानी सेम ही वैल्यू है। तो ये कैपेसिटर लगाने के बाद हम इसके दोबारा से फिर डीसी वोल्ट चेक करेंगे। ये हमने अभी कैपेसिटर लगा लिया है और अब हम इसके दोबारा से वोल्टेज चेक करेंगे मेन कैपेसिटर पे भी, और आईसी के करीब जो छोटा कैपेसिटर है उस पे भी वोल्ट हम दोबारा से चेक करेंगे। तो इसका स्विच हम सीरीज़ में लगाएंगे और सीरीज़ में लगाने के बाद दोबारा से इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये मेन कैपेसिटर पे 265 266 265 वोल्ट, तो ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। हमारे मेन कैपेसिटर पे सर्किट के वोल्ट बिल्कुल ठीक हो गए और आईसी के करीब जो कैपेसिटर है वहाँ पे 29 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों 29 वोल्ट आ रहे हैं, ये देखिए 29.9। तो ये दोनों वोल्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें नई आईसी लगाएंगे। आईसी लगाने से पहले आपने दोनों कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना है। अगर आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे और आपने नई आईसी लगा ली है तो आईसी दोबारा से शॉर्ट हो जाएगी। तो उस वजह से आपने पहले दोनों कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना है और ये वाली आईसी अब हम इसमें लगाएंगे। इसका नंबर है UC 3843। तो यही नंबर की आईसी इसमें पहले भी लगी थी और अभी हम इसमें नई आईसी लगाएंगे UC 3843 सेम नंबर का। और आईसी लगाने के बाद हम दोबारा से कैपेसिटर्स पे वोल्ट चेक करेंगे। दोस्तों आईसी हमने लगा ली है। अब इसका स्विच दोबारा से हम सीरीज़ में लगा के आईसी के करीब जो कैपेसिटर है उस पर वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी आईसी बिल्कुल सही से काम कर रही है। इसके बाद हम इसके बाकी कंपोनेंट्स लगाएंगे, रेजिस्टेंस, और जो जो रेजिस्टेंस हम लगाते जाएंगे उसकी वैल्यू मैं आपको साथ में बताता जाऊँगा। सबसे पहले दोस्तों हम लगा रहे हैं 0.22 ओम 2 वाट का रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस इसका ख़राब हो चुका था, तो ये वाली रेजिस्टेंस हम सबसे पहले लगा रहे हैं 0.22 ओम 2 वाट का। और जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सर्किट में आपको दिखा भी देता हूँ कि जहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी थी। तो जिस जिस जगह जो जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको साथ में बताता भी जाऊँगा और इसकी वैल्यू भी बताता जाऊँगा। तो इसके बाद हम लगाएंगे 200 ओम रेजिस्टेंस। 200 ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों मेरे पास नहीं है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो वो सीरीज़ में लगा के, ये देखिए 100 ओम का रेजिस्टेंस है, इन दोनों को आपस में सीरीज़ में करके ये हम लगा देंगे तो ये बन जाएगा 200 ओम। अगर आपके पास 200 ओम का पड़े तो एक लगा दे, अगर नहीं 100 ओम का है तो इस तरीके से सीरीज़ करके आपने लगा देना है। तो ये 200 ओम का रेजिस्टेंस अभी हमने लगा लिया है, 100 ओम को सीरीज़ में करके 200 ओम बन गया। उसके बाद हम लगाएंगे 222 ओम का रेजिस्टेंस। ये देखिए दोस्तों, ये 22 ओम का रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ये भी हम इसमें लगाएंगे और जिस जगह पे ये ख़राब है वो जगह भी आप देख लें। ये देखिए, इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे 5.6 के का 5.6 के का रेजिस्टेंस है। ये भी ख़राब हो चुका था, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी हम इसमें नया लगाएंगे और इन सारों की सोल्डिंग करके इसकी एफईटी की बाइसिंग हम चेक करेंगे। तो अभी हम इसकी सोल्डिंग करके सफाई करके एफईटी की बाइसिंग चेक करेंगे। दोस्तों सारी रेजिस्टेंस की
सोल्डिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अभी इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए मेन कैपेसिटर पे 261 वोल्ट, छोटे कैपेसिटर पे 8 वोल्ट और बाइसिंग ये देखिए 0.6 वोल्ट हमारी बाइसिंग आ रही है। ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम इस पर एफईटी लगाएंगे और एफईटी भी हम सर्किट के ऊपर से लगाएंगे आरजी तौर पे, ताकि हम अगर सर्किट में हमें कोई मसला दोबारा आता है तो हम एफईटी आसानी से उतार सकें। एफईटी लगाने के बाद हम इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे और एफईटी का नंबर भी मैं आप दोस्तों को ये देख के बता देता हूँ। 20N60 नंबर का एफईटी है। ये देखें, अगर आप दोस्तों को स्क्रीन में दिख रहा है 20N60 नंबर का एफईटी है। ये सर्किट के ऊपर हम लगाएंगे और एफईटी लगाने के बाद इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करेंगे। अगर 30 से 35 वोल्ट आते हैं तो इसका मतलब हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक हो गया, ओके हो गया। तो फिर हम एफईटीज़ को सही तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों 33.8 वोल्ट आ रहे हैं आउटपुट के कैपेसिटर पे। तो ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक से काम करेगा। अब हम इसकी एफईटी उतार के सही तरीके से सिंक पे लगा लेते हैं और सर्किट में लगा लेते हैं और इसकी चार्जिंग पर मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने एफईटी को सिंक पे लगा लिया है, हीट सिंक पे। और अभी इसको हम सर्किट में सही तरीके से लगा लेते हैं और इसको सोल्ड कर लेते हैं और सर्किट की सफाई करके इसको हम फिट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले दोबारा हम इसको चेक कर लेते हैं। और दूसरा दोस्तों, इसमें एनटीसी नहीं लगा सर्किट में कंपनी की तरफ से, तो वो भी हम लगा लेते हैं ताकि हाई वोल्टेज आए तो एनटीसी ख़राब हो जाए और सर्किट के बाकी कंपोनेंट्स जलने से या शॉर्ट होने से बच जाए। तो इसमें अभी हम लगा रहे हैं एनटीसी। एनटीसी हाई वोल्ट के लिए बेहतर है, यानी अगर हाई वोल्ट आते हैं तो ये एनटीसी ख़राब हो जाएगा और बाकी सर्किट के कंपोनेंट्स बच जाएंगे, शॉर्ट होने से या ख़राब होने से वो बच जाएंगे। तो ये एनटीसी भी हम लगा रहे हैं। अगर आपके पास है बेहतर है, आप लगा ले, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो एनटीसी भी हमने इसमें लगा लिया है और ये अभी हमने सर्किट की सफाई कर रहे हैं। सर्किट की सफाई करने के बाद इसको हम फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद मैं आप दोस्तों को ये चेक करा दूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसके हमने रेजिस्टेंस वगैरह आईसी सब कुछ चेंज कर दिया है और सर्किट फिट करने के बाद इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके मैं आप दोस्तों को इसकी चार्जिंग भी चेक करा देता हूँ। ये दोस्तों 12 वोल्ट बैटरी भी काम करता है, चार्जिंग करता है, और 24 पे भी। तो इस चार्जर का कमाल ये है, अगर आप 24 वोल्ट यानी 2 बैटरियाँ इससे चार्ज करना चाहें तो 2 भी चार्ज होती है और सिंगल 12 वोल्ट बैटरी भी चार्ज होती है। और ये ऑटो है, यानी ऑटो फंक्शन काम करता है। दोस्तों हमने सर्किट को बॉडी में फिट कर दिया है, सारे स्क्रूज इसके लगा दिए हैं। अब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट का एलईडी ऑन हो गया, यानी अभी हमने इसको सिंगल बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये फुल ऑटो है। और अब इसको हम सबसे पहले सीरीज़ में चेक करेंगे और सीरीज़ भी इसका स्विच लगा लेते हैं। इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो सीरीज़ ब्लिंक करेगी। तो ये देखिए दोस्तों, सीरीज़ ब्लिंक कर रही है, मतलब हमारा चार्जर एम्पेयर ले रहा है। अभी हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट पावडा में हमने इसका स्विच लगा लिया है और पावर वाली एलईडी भी ऑन है। इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं। दोस्तों एम्पेयर मीटर का स्क्रीन आप दोस्तों को स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसके एम्पेयर बिल्कुल ठीक है, चार्जिंग बिल्कुल सेट कर रहा है। इसका फ़ैन मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। इसका फ़ैन भी चार्जिंग के दौरान ऑन है, यानी सही तरीके से पूरा चार्जर काम कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।